हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों में इस टेंस की क्रिया के अंत में प्राय चुकूंगा, चुकेंगी, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी या चुके रहेंगे, चुके रहेंगे इत्यादि लगे रहते हैं। इत्यादि अगर आप नहीं लिखते हैं तो लिखिए यादि का बोध होता है, यादि का बोध या रहता है। ओके, रहता भी आप लिख सकते हैं। हिंदी वाक्यों में इस टेंस की क्रिया के अंत में प्रायः चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी या चुके रहेंगे रहता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब से पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा। कोई भी कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट की बात सेल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल्स, ही विल हैव डन वर्ब 3 का यूज किया गया है, इट बाय टुमारो। ही विल हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑफ बाय नाउ। ओके, संक्षिप्त फॉर्म बताता हूं, शॉर्ट फॉर्म, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा डिफिनेशन देना जरूरी है। डिफिनेशन अगर आप समझ गए तो सेंटेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओके। संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये आपके आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन आई को कहते हैं। आई के साथ सेल का यूज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल हैव का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई सेल हैव ईटेन, आई सेल हैव ईटेन, मैं खा चुकूंगा। ओके,
प्लूरल सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन की, वी शेल हैव taught, we shall have taught। हमेशा आप याद रखें कि आई एंड वी के साथ shall have का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव का। इतना आपको माइंड पे बैठाना होगा, तभी आप बना पाएंगे। सेकंड पर्सन वी, यू विल हैव रेड। सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी यू का यू ही यूज किए जाते हैं। यू विल हैव रन रैन रन, वर्ब का तीसरा रूप रन ही होता है। एंड थर्ड पर्सन ही, सी, ईच एंड नेम विल हैव ईटन। इसके साथ दे, दी बॉयज, दी गर्ल्स, दी चिल्ड्रेन विल हैव taught। इट्स ओके। तो इतना चीज आपको जानना होगा। संक्षिप्त विवरण अगर आपके माइंड पे आ गए तो समझ लीजिए कि आपके सेंटेंस भी बन गए। और एक माइंड पे आपको रखना होगा कि आई एंड वी, आई एंड वी के साथ शेल हैव एंड अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव। इतना आपको याद करके रखना होगा। बनाने के नियम इनके हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यही इनके स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के अनुसार आपको मैं समझाता हूं। एवं सक्सेस बाय मिस्टर प्राण। I am teaching at Dhanbad. Telipara Road near Tutul Medicals between Sri Sai Medicals. Affirmative sentence. Affirmative sentence. Affirmative sentence के लिए स्ट्रक्चर स्ट्रक, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है। एग्जाम्पल,
अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये आपको रूल याद करने होंगे, स्ट्रक्चर बनाने के नियम। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये तीनों टेंस का यूज आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का करना होगा। वर्ड्स की क्लास चलेंगे, अभी मैंने ब्रेक किया हुआ हूँ बिकॉज उतना समय नहीं दे पाता हूँ और यूट्यूब में पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेन प्रॉब्लम है ये। 1500 का मैंने किराए का रेंट लिया हूँ, 100 प्लस का बिजली बिल आ रहे हैं, फिर पानी साफ सफाई खर्चे, 50 रुपीज़ के प्लस यानी 100 रुपीज़ इनके खर्चे हैं, यानी कि 1700 रुपये में पे करके यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद है कि इंक का भी पैसे लगते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। मैथ्स के क्लासेस मैंने बंद कर दिया हूँ। कभी कभी इस घर पे गर्मी लगता है जिसके चलते मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, बेचैनी लगता है और ऑफलाइन के बच्चे नहीं हैं। मेन प्रॉब्लम यही है, पैसे का इनकम नहीं। तो अधिक दिन मैं यूट्यूब में पैसे लगाकर नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पैसे मिलेंगे तभी मैं पढ़ा सकता हूँ। 5000 से प्लस मेरा इस रेंट के खर्च, मैंने इस घर पे मेरे खर्च है, खाना से लेकर रेंट, बिजली बिल, साफ सफाई, वाटर, 5000, जिसमें मैं 6000 का ड्यूटी करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का। कभी कभी पैसे नहीं रहने पर मैं रिक्शे भी चला लेता हूँ, कभी कभी नहीं, रेगुलर ही चलाता हूँ, जैसे 100 रुपया मेरा खर्च निकल जाए। पैसे नहीं रहेगा तो बहुत ही मुश्किल है। वो मैथ्स के क्लासेस मैंने बंद कर दिया हूँ। मैथ्स पढ़ाना मुमकिन है, रेगुलर 30 रुपीज़ का इंक चाहिए और 3 आवर्स उसमें टाइम भी चाहिए, रेगुलर 3 आवर्स टाइम। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 1 घंटा भी मैं अब अगर क्लास चलाता हूँ यूट्यूब में तो मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। इसीलिए मैंने अभी मैथ्स का क्लास बंद कर दिया हूँ। मैथ्स पढ़ाना मुमकिन है। 30 रुपीज़ का इंक आने की 900, 30 इंटू अगर 30 दिन का इंक हम खर्च करेंगे तो 900, इतना रुपया तो मुझे इंक लगेगा 4 आवर्स पढ़ाने के लिए, जिसमें से मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। इतना मेरे पास पैसे नहीं कि मैं इतना इंक खर्च करके पढ़ाऊँ। मैं एक इंक खरीदता हूँ
दुकान से लेता हूँ तो 30 रुपये लेते हैं और उस इंक को मैं 3 डेज चलाता हूँ। जब इंक मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ, और मोबाइल पे पैसे नहीं रहने पर भी मैं बंद कर देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं सो चुकूंगा, मैं सो चुकूंगा। मैं के लिए आई का यूज करेंगे मैं, और सेल का यूज करते हैं सेल हैव। सोना का होते हैं स्लेप्ट। स्लीप इनके हो गए वर्ब 1, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप स्लेप्ट एंड वर्ब का तीसरा रूप स्लेप्ट ही होता है। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। तो इस तरह के वर्ड्स आपको अबाउट 200 वर्ड्स याद करने होंगे, सिंपल सिंपल वर्ड्स। शायद मैं क्लास ये वर्ड्स के करवा चुका हूँ, और टेंस खत्म होंगे तो फिर मैं एक बार दोबारा करवा दूंगा, एक ही दिन में 100 के आसपास का वर्ड्स करवा दूंगा। आई स्टिल हैव स्लेप्ट। वो जा चुकेगा, वह जा चुकेगा। वो के लिए ही के साथ विल हैव का यूज किए जाते हैं। ही विल हैव गॉन। ओके, वह मुंबई जा चुकेगा, तो ही will have gone to Mumbai. He will have gone to Mumbai. वे लोग टहल चुकेंगे, वे लोग टहल चुकेंगे। They will have walked. They will have walked. अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा। मैं इस काम को कर चुका रहूंगा। I shall have finished the work by Monday. Monday next. I shall have finished. मैं काम को पूरा कर चुकूंगा। I shall have finished the work by Monday next. अगले सोमवार तक। It's okay. इस काम finished this work, the work, this work, इस काम को दिया गया इसीलिए, या काम को देता तो the work ठीक था, this work। ओके, अफर्मेटिव तो समझ में आ गए होंगे। अफर्मेटिव की रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट।
और माइंड पे आपको रखना है आई एंड वी के साथ सेल हैव का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सेंट या वांट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके शॉर्ट फॉर्म का रूप है। जैसे मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा। आई शेल नॉट हैव गॉन, आई शेल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुकूंगा। या और में आप बना लेंगे तो आई सेंट हैव गॉन। नंबर 2, राखी गाना नहीं गा चुकेगी, राखी गाना नहीं गा चुकेगी। राखी will not have sung songs। गाना को होता सिंग सैंग संग। ओके, सिंग संग संग, उस वर्ब का तीसरा रूप संग होता है। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव आपको समझ में आ गए होंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर पहले विल या सेल प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम खा चुकोगे? क्या तुम खा चुकोगे? चुकोगे, 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 चुकूंगा, चुकोगे, चुको, चुका, चुकेगा। तो क्या तुम खा चुकोगे? विल यू हैव ईटेन? क्वेश्चन मार्क। हिंदी वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। एक दो सेंटेंस चुकूंगा मैं देख के लिखता हूँ, बिकॉज हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए। क्या तुम पढ़ चुकोगे? क्या तुम पढ़ चुकोगे? विल यू हैव read? रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म भी दे दिया, रीड रेड। ओके, इसीलिए इसको आप थोड़ा सा माइंड पे रख लीजिएगा कि तीनों फॉर्म उसका सेम है, बट पढ़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन रीड रेड रीड पढ़े जाते हैं। नंबर 3, क्या माही सो चुकेगी? सो चुकेगी। क्या माही सो चुकेगी? विल माही हैव स्लेप्ट? विल माही हैव स्लेप्ट। नंबर 4, क्या हम लोग आ चुकेंगे? क्या हम लोग आ चुकेंगे? हम लोग है इसीलिए सेल वी हैव कम। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और में आप लिखेंगे तो सेंट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या मोहन नहीं आ चुकेगा? क्या मोहन नहीं आ चुकेगा? Won't मोहन हैव
come. Won't Mohan have come या will Mohan not have come. क्या रीना स्कूल नहीं जा चुकेगी? क्या रीना स्कूल नहीं जा चुकेगी? Will Reena not have gone to school? Okay. Will Reena not have gone to school? WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद WH सेंटेंसेस. WH sentences. Structure. WH plus shall या will plus subject plus have plus वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. एग्जाम्पल, मैं क्या लिख चुकूंगा. मैं क्या लिख चुकूंगा. मैं क्या लिख चुकूंगा. क्या के लिए? What shall I have written? What shall I have written? हम लोग क्यों दिल्ली जा चुकेंगे. हम लोग क्यों दिल्ली जा चुकेंगे. Why shall we have gone to Delhi? तुम क्या कर चुकोगे. तुम क्या कर चुकोगे. क्या के लिए व्हाट. विल का यूज करेंगे बिकॉज यू विल हैव डन. डू डिड डन. नेक्स्ट लास्ट है WH नेगेटिव सेंटेंस. आप लिखते जाएं. आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें. मोबाइल नंबर 7633875125. इस नंबर पे कॉल करें. मैं होम ट्यूशन दूंगा आपको. होम ट्यूशन. ओके. मेरे पास अधिक फी नहीं है जितना आप सोचते हैं. मिनिमम फी ही है. बाय प्राण दत्ता. बहुत ही कम पैसे में पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे आसानी से पढ़ लें. मिडिल क्लास की फैमिली भी मुझसे क्लास ले सके इतने कम फी है. बट आपको चाहना होगा कि मैं पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को और
अगर आप सोचते हैं कि यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं या मैं जाऊंगा तो कितना फ़ी बोलेंगे, तो वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। अपने सोच को बदलिए, अपने थिंकिंग को बदलिए। इट्स ओके एंड कॉल मी 7633875125। WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव sentences. Structure WH plus shall या will plus subject plus not plus verb का तीसरा have प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लास्ट हो गए क्लास और एक बचे हैं जो आज ही कंप्लीट करवा दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो भी आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। आपके बेटे क्यों सो चुके हैं? आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे? आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे? क्यों? वाई विल योर सन why will your sons have slept? WH सेंटेंस के लिए हो गया। अब नहीं का यूज करेंगे। आपके बेटे क्यों नहीं सो चुकेंगे? आपके बेटे क्यों नहीं सो चुकेंगे? Why will your sons not have slept? Why will your sons not have slept? बस कंप्लीट हो गया। वो कब नहीं आ चुकेगी? वो कब नहीं आ चुकेगी? कब के लिए when will she not have come? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऑफलाइन क्लास जुड़ने के लिए मेरे पास आए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल। बहुत ही मिनिमम फी में पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए 40